बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह पाक सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, ना कहीं आफ़तों से बचा के रखे। मैं हूँ हैदर अली के दस्तरखान से और आपको मैं आज बहुत मज़ेदार चीज़ सिखाऊंगी, वो है खोया। और ये तमाम लोग हैं मेरे दोस्त बहुत अच्छे से, इनको मैंने भी सपोर्ट किया है, ये लोग मुझे सपोर्ट करते हैं। तो प्लीज़ 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 आप लोग भी इन लोगों को सपोर्ट करें, मेहरबानी होगी आपकी। और मेरी वीडियो पूरी देखा करें प्लीज़। आप लोग पूरी मेरी वीडियो नहीं देखते हैं। मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और मेरी पूरी वीडियो देखा करें, आप लोगों की बहुत मेहरबानी होगी। चलें इंग्रेडिएंट्स की तरफ आते हैं और देखते हैं इसमें क्या क्या डलता है और ये कैसे बनता है। और जनाब हमने लिया है 3 किलो दूध। हमने 3 किलो दूध लेके और उसको कढ़ाई में डाल के पकने के लिए रख दिया। पहले मैंने फुल आंच पे इसको पकाया, अच्छी तरह से खोल गया तो दरमियाना आंच करके मैंने इसको छोड़ दिया और वफ़े वफ़े से मैंने इसमें चम्मच चलाना शुरू कर दिया और ये धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता ये गाढ़ा होता चला गया। और ये देखें जब ये दूध आधे से आधा रह गया तो मैंने इसके अंदर 2 पिंच के बराबर मैंने इसके अंदर खाने वाला सोडा ऐड कर दिया। इसके अंदर जो गुलाबीपन आता है वो खाने वाले सोडे से ही आता है। तो और बबल्स भी बनते हैं और इसमें जो दाना पड़ता है वो इसी से पड़ता है। तो ये डाल दें आप चाहें, अगर आपको ये खोया है आप इसको नॉर्मली खा भी सकते हैं और जैसे खानों में भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे आप ज़र्दा बनाएं उसमें भी यूज़ हो सकता है और दूसरे जो खाने होते हैं सालन वगैरह में तो ये डल सकता है। कबाब वगैरह में भी ये यूज़ हो सकता है। ये इस तरह का खोया है, बहुत अच्छा होता है, बहुत मज़े का होता है। और मैं आगे जाके ये खोया इस्तेमाल भी करूँगी, आपके सामने बनाऊँगी इंशाल्लाह चीज़ें। तो ये खोया मैं उसमें यूज़ करने के लिए ही बना रही हूँ। तो ये इतना गाढ़ा हो जाएगा, अच्छी तरह से इसको आप सिर्फ चम्मच चलाते रहिए और जब ये तैयार हो जाए तो किसी भी बॉक्स में, एयर बॉक्स में, ताकि इसमें हवा ना जाए और हम काफ़ी दिन तक चलाएं इसको। तो ऐसा हम ले लेंगे डब्बा या कोई चीज़ जिसमें बॉक्स में हम ये डाल के रख दें। तो ये मेरा तैयार हो गया है खोया। तो मैं अब ये निकाल रही हूँ। मैंने इसमें कोई चीनी कोई भी चीज़ नहीं डाली है, ना ही मेवा वगैरह भी नहीं डाला है, इसी वजह से कि ये मुझे यूज़ करना है। अब मैं इसको प्लेन कर दूँगी, क्लीन कर दूँगी और इसको फिर मैं उठा के रख दूँगी। और वैसे भी इसको हम खा भी सकते हैं और ये यूज़ भी कर सकते हैं। अभी ये थोड़ा गर्म हो रहा है तो ये इस तरह का नरम सा हो रहा है और जब ये ठंडा हो जाएगा मैं इसको ठंडा करने के लिए रख दूँगी तो ये पीसेस में तैयार हो जाएगा। आपको जितना पीस इसको निकाल के देने हैं वो निकाल के दे भी सकते हैं, या जैसे कि खा भी सकते हैं और यूज़ भी कर सकते हैं। तो जनाब ये खाइएगा, बनाइएगा, दुआ में याद रखिएगा। और जितने भी लोग हैं उनको सबको सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, मुझे भी सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा। और ये बहुत मज़े की होता है, आप बनाइएगा। और मेरे अगर अच्छा लगे तो मेरे चैनल पे कमेंट्स ज़रूर दीजिएगा कि ये कैसा बना है और आप लोग बनाया भी करें। और जिनको जो रेसिपी अच्छी लगती है तो वो बताया भी करें कि हमें ये रेसिपी या कोई और रेसिपी बना के बताएं, तो मैं ज़रूर बताऊंगी। ये खाने वाला है और पकाने वाला भी है, मैंने आपको जैसे पहले बताया है। और ये रेसिपी की फरमाइश मुझसे की थी राजपूत बिलाल ने, और उनका चैनल है बिलाल राजपूत। उन्होंने मुझसे ये कहा था कि एक रेसिपी है उसमें कबाब हैं, उसमें ये खोया डलता है। तो पहले आप खोया बनाएंगे फिर आप वो कबाब बनेंगे। तो मुझे ये बनानी भी थी रेसिपी और ये उनकी फरमाइश पे मैंने बनाया है। उनका चैनल है, सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा बिलाल राजपूत पे।
और भी हैं, जितने भी हैं सबको कीजिएगा। और उनके चैनल पे आपको तमाम बेकिंग की रेसिपीज़ मिलेंगी और आप जब बनाएंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। और आप लोग ये बनाएं, खाएं, खिलाएं और एंजॉय करें। दुआ में याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी इंशाल्लाह। चलती हूँ, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।